काबिल सद एहतराम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। गौहर नवाज संधू, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाज़िर खिदमत। नाजरीन, आज जिस मौजू के ऊपर मैं बात करूँगा वो हमारा रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी के अंदर पहले आप देखते हैं कि हमारे सोसाइटी की सबसे बड़ी जो कामयाबी हमेशा तस्वर हुई है वो है फैमिली सिस्टम यहाँ का, और जिसके अंदर लोग जो हैं वो शादी जैसे बंधन को बहुत अहमियत देते हैं और कीमती सरमाया समझते हैं। डेफिनेट एक मियाँ बीवी की कामयाब शादी ही एक कामयाब जो हमारी आगे औलाद होती है उसके फ्यूचर का सारा डिपेंड ही इस चीज़ के ऊपर करता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो कैसी क्वालिटी की और अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं और उनके अंदर कितना प्यार मोहब्बत सलूक है। वही पर्सनैलिटी के असरात औलाद के ऊपर भी आगे ट्रांसफ़र होते हैं। तो यही हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी जो ट्रेनिंग है, क्योंकि पहली दरसगाह जो है वो माँ की गोद होती है किसी भी बच्चे की। और डेफिनेट जो पेरेंट्स इकट्ठे रहते हैं और बाप का प्यार भी बच्चों के साथ होता है और वो बाप के साए में जो परवान चढ़ते हैं वो दुनिया के अंदर बड़ा नाम भी पैदा करते हैं और उनकी परवरिश भी बहुत अच्छी होती है। तो कंपैरेटिवली वो महरूमियों से बचे होते हैं और बेहतर फील करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा हाई होता है। तो यहाँ आम तौर पर रूटीन के अंदर जो आज का मौजू है वो इस हवाले से है कि फैमिली कोर्ट्स जो हैं उनके अंदर कौन से केसेस किए जा सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई हो जहाँ लोगों के लिए अल्लाह की हदूद के अंदर मियाँ बीवी के दरमियान मामलात ना चल सकते हों या ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाएं, तो कानून में क्या रास्ते रखें और क्या क्या केसेस जो हैं वो फैमिली कोर्ट्स के अंदर दायर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात लेते हैं कि औरत को कौन कौन से केसेस करने का अख्तियार हासिल है, वो कानून किस किस केस की इजाज़त देता है और किस तरह से उसका तरीक़ाकार है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई क्योंकि मेंटेन करना जो है वो शोहर का काम है, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, घर के इंतज़ाम को चलाना ये हमारे ज़िम्मेदारी जो है कानून ने और इस्लाम में भी वो शोहर की होती है कि वो ज़िम्मेदार होता है घर को चलाने का, तमाम एक्सपेंसेस को, चीज़ों को मेंटेन करने का, ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो प्रोवाइड करने का। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर कोई ऐसा मामला हो जहाँ कोई शोहर अपने बच्चों के लिए अखराजात ना दे रहा हो और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ना कर रहा हो, तो औरत को अख्तियार हासिल है कि वो फैमिली कोर्ट से रजू करे मेंटेनेंस के लिए और मेंटेनेंस का केस दायर करे। अब जब मेंटेनेंस का केस दायर होता है तो उसके अंदर शुरू में ही नोटिस करने के बाद जो ही दूसरी पार्टी आ जाती है तो सबसे पहले कोर्ट ये करती है कि इंटरम मेंटेनेंस मुकर्रर कर देती है। क्योंकि आप देखते हैं कि जो खर्चे हैं वो खर्चे की जो एक तरह से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ख़र्चा चल रहा होता है वो स्टॉप नहीं होता और ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो हर वक्त और हर रोज़ ही चाहिए होती हैं, तमाम चीज़ें जो ज़रूरत की होती हैं। तो लिहाजा उसको मीट विद करने के लिए अदालत इमीडिएटली अंटरम मेंटेनेंस की कोई एक अमाउंट मुकर्रर कर देती है कि जब तक केस का मेन का फैसला नहीं होता अंटरम मेंटेनेंस जो है वो शोहर अदालत के अंदर जमा करवाता रहेगा, या जिस तरह से उनकी अगर आउट ऑफ कोर्ट भी कोई सेटलमेंट हो जाए तो वो जमा करवा के, मकसद ये है कि वो खातून तक और बच्चों तक जितने भी बच्चे हों उनके क्या अखराजात हैं, और इस चीज़ को देखा जाता है कि शोहर की पेइंग कैपेसिटी क्या है। ख़ास तौर पर ये बहुत चीज़ मैटर करती है कि शोहर की पेइंग कैपेसिटी कितनी है, उसको मद्देनज़र रख करके तो फिर उसके बच्चों के लाइफस्टाइल को, उसके बाप की हैसियत को देख करके वो फिर मेंटेनेंस मुकर्रर की जाती है। जब फाइनल स्टेज आती है आफ्टर रिकॉर्डिंग एविडेंस, उसमें दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अपनी अपनी शहादत पेश करती हैं। जो भी क्लेम किया होता है औरत ने कि मुझे इतनी मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, मेरे बच्चों को इतनी मिलनी चाहिए, और शोहर अपना सोर्स बताएगा कि उसके अंदर गो कि इसके अंदर खुदा न खास्ता अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ज़्यादा कम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। शोहर को भी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ जो वो कमा रहा है खर्च वो लाजमन देना चाहिए और ख़ुशी से देना चाहिए अपनी औलाद के लिए। तो आगे फिर जाके दूसरी चीज़ आती है, एविडेंस के बाद कोर्ट तय कर देती है, तो उस तरह से ये मामला हल हो जाता है। दूसरा आता है कि अगर हालात खुदा न करे इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो फिर खुला के लिए अगर कोई इस तरह की सूरत पैदा हो जाए
तो औरत जो दूसरा फैमिली कोर्ट के अंदर केस कर सकती है वो खुला के लिए होता है। या खुला के अंदर ये फिर होता है कि वो उसके अंदर भी बताना होता है कि अल्लाह की हदूद के अंदर जो है वो रहना मुमकिन नहीं रहा, तो इसलिए मैं जो भी रीजंस वो हों वो बता करके तो केस दायर कर दिया जाता है फैमिली कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर नोटिस दिया जाता है शोहर को। तो नोटिस होने के बाद फिर अदालत एक मुसालहत के लिए दोनों के दरमियान एक डेट मुकर्रर करती है। जो यहाँ कानून बनाने वाले थे उनके नज़र में भी ये चीज़ थी कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फैमिली सिस्टम जो है इसकी क्या अहमियत है, और इसकी अहमियत को ही मद्देनज़र रखते हुए ये गुंजाइश यहाँ भी रखी गई कि अगर आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट नहीं होती तो कम अज़ कम जब मामला कोर्ट के अंदर आ जाए तो वहाँ जज साहब ये कोशिश ज़रूर करें कि पार्टीज़ के अंदर मसालहत हो सके। तो वो मसालहत की रखी जाती है प्रोविजन। अगर ना हो तो फिर उसके अगला जो मरहला होता है उसके अंदर फिर औरत से पूछा जाता है कि वो अगर मसालहत से कहे कि मुमकिन नहीं है किसी तरह से भी, तो फिर इस हद तक खुला की हद तक केस को डिक्री कर दिया जाता है। आगे फिर हक मेहर वगैरह के मामलात होते हैं, वो भी साथ ही डिमांड किए जा सकते हैं या अलग भी केस किया जा सकता है। जो भी लिखा होता है, तहरीर होता है निकाहनामे के अंदर, शोहर उसको मीट विद करने का और अदा करने का पाबंद होता है कि वो उसको अदा करे, और उसकी भी डिमांड की जा सकती है औरत की तरफ से। तो अगले उसके मरहले के ऊपर ये चीज़ आती है कि दूसरी तरफ शोहर की तरफ से भी कुछ केसेस, जैसे कंजुगल राइट्स का भी एक केस होता है जिसके अंदर जैसे दोबारा बसने की कोशिश, इकट्ठे होने की कोशिश के लिए भी केस किया जाता है। तो ये ऐसा केस होता है जिसके अंदर अदालत डेफिनेट औरत को नोटिस करती है, अगर वो नाराज़ होकर चली गई है या उसके मर्द के पास नहीं रह रही है तो मर्द फिर ये रजू करते हैं अदालत के साथ कि वो आबादकारी के लिए कोशिश करते हैं अदालत के ज़रिए। उसके अंदर भी एक चीज़ देखने वाली ये है कि जो खुद नहीं बसना चाहते उनको अदालत किसी तरह से मजबूर नहीं कर सकती। अगर अदालत ऐसी डिक्री भी कर दे, डिक्लेरेशन भी दे दे कि हाँ दोनों को इकट्ठा रहना चाहिए या बसना चाहिए, तो ये वाहद ऐसी कोर्ट की डिक्री है जिसकी एग्जीक्यूशन नहीं है, यानी इसका अमल दरामद नहीं हो सकता, क्योंकि जबरी किसी को भी किसी के साथ आबाद नहीं किया जा सकता। तो ये ज़्यादातर जो केसेस ऐसे आते हैं वो एक तरह से समझे कि उनकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं होती। एक दूसरा होता है कि जिसके अंदर कुछ ऐसे वाक़यात भी होते हैं जिसके अंदर तनसीख निकाह के भी केसेस आते हैं। कोई जाली डॉक्यूमेंट्स या जाली निकाहनामे तैयार करके या जाली इस तरह की चीज़ें डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अगर कोई क्लेम कर देता है कि जी मेरा निकाह हुआ है या कुछ इस तरह से, तो उसके ऊपर भी दोनों फ्रीकैन को ये हक होता है, जिनके बारे में ये क्लेम किया जा रहा होता है, जो इससे इनकार करता है उसको हक हासिल होता है कि वो तनसीख निकाह का भी आके दावा करके तो उसकी तनसीख के लिए भी अपनी शहादत दे करके उसको कैंसिल करवा सकता है। वो अदालत सारी शहादत के बाद, और आज तो डेफिनेट कंप्यूटराइज सारी चीज़ें नादरा से भी हो गई हैं हर तरीके से, तो वो तमाम रिकॉर्ड को देख के उसके ऊपर अदालत फैसला कर देती है हक़ाइक़ के ऊपर, तमाम चीज़ों के बारे में जो भी सिचुएशन होती है। तो इस तरह से ये वो मामलात हैं जो फैमिली से रिलेटेड फैमिली कोर्ट्स के अंदर जो दिए गए हैं, जिनके मतलब वो तमाम चीज़ों को जो भी मामलात आते हैं उनको इकट्ठा कर दिया गया है कि फैमिली कोर्ट्स इस्टेब्लिश कर दी गई हैं सहूलत के लिए लोगों की, कि जो फैमिली से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उनको फैमिली कोर्ट्स के अंदर सुना जा सकता है। एक और जो केसेस के अंदर औरत कर सकती है वो है डॉवरी आर्टिकल्स का, क्योंकि आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर रवाज है हमेशा से कि ख़वातीन को पेरेंट्स जो हैं वो डॉवरी आर्टिकल्स देते हैं। उसके अंदर मुख्तलिफ जो फर्नीचर्स हो सकते हैं, हाउस होल्ड चीज़ें हो सकती हैं, मुख्तलिफ और भी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे बेहतरीन तहाइफ हो सकते हैं, गाड़ियाँ भी दी जाती हैं और भी बड़ी चीज़ें दी जाती हैं। पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि अपनी हैसियत के मुताबिक वो बेहतर से बेहतर चीज़ें अपनी बेटियों को दे कर रवाना करें। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर खुदा न खास्ता जब हालात ऐसे होते हैं तो उसके अंदर ख़वातीन को कानून ने यह हक़ दिया है कि वो डॉवरी आर्टिकल्स की वसूली का भी केस फैमिली कोर्ट के अंदर करके उसको वसूल कर सकती हैं।
दूसरा इसके अंदर इनके अंदर बाकी भी ज्यूरिसडिक्शन है कोर्ट्स की, जैसे पॉलीगैमी की है, दूसरी मैरिज की सिचुएशंस के मामला जो होते हैं उसको भी अगर कानून की वायलेशन की जाए तो उसको भी टेक अप अदालतें कर सकती हैं। तो उम्मीद है आज की हमारी जो मालूमाती वीडियो है इससे आपको फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह हम मज़ीद भी कोशिश करते रहेंगे कि मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मेरा यूट्यूब चैनल नीड ऑफ द टाइम विद गौहर संत को सब्सक्राइब करेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।